ये जो इशू चल रहा है ये आपने बहुत क्लियरली अभी तक आपको बहुत तरीके से पता चल गया होगा कि हमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हमारे कोर्ट्स के थ्रू रूम में जो पहले पुलिस आती थी एविडेंस के टाइम पे, तो अभी एलजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि वो उनको कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन से कर लेंगे, जो हमें कतई भी मंजूर नहीं है। क्योंकि जो एविडेंस होता है वो कम्प्लीटली एक वकील का और जज का राइट होता है उनसे सवाल पूछने का, और एलजी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको ये प्रोविडेंट किया गया है कि आप थाने में बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस कर लीजिए, जो कि हमारे जो मुवक्किल हैं उनके फेवर में ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमें अगर उनसे कुछ भी पूछना है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उनसे क्लैरिफाई करानी होती है, क्योंकि एविडेंस जो होता है दैट इज़ द मेन थिंग ड्यूरिंग द होल ट्रायल। वो ट्रायल अगर आप कहते हैं कि नहीं ट्रायल आप यहाँ नहीं करके और आप पुलिस स्टेशन में करेंगे, वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो हमारा एलजी से यही है रिक्वेस्ट है कि इसको वो विड्रॉ करें, हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारे कोर्ट में लगभग 600 से 700 महिला वकील हैं, और अभी आप हमारी स्ट्रेंथ एक बार कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि सुबह से हमारा जो यहाँ महिला शक्ति पावर है जो हमारा है वो कंप्लीट ये कमान संभाले हुए हैं, और बहुत ही एक्टिवली हम लोग इस स्ट्राइक में शामिल हैं। और हमें कोर्ट टू कोर्ट जा कर के महिला जो जजेस हैं सभी जजेस का सपोर्ट भी मिल रहा है, और हम लोग इसको कम्प्लीटली इस चीज़ में लगे हैं कि हम इसको कम्प्लीट सक्सेसफुल बनाएं। देखिए, अभी हमारी मेंबर एग्जीक्यूटिव जो पटियाला की हैं उन्होंने भी बताया, और मैं भी उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो हमारे केस में होता है, जब हम एविडेंस लेते हैं, एविडेंस एक ऐसा मुख्य पार्ट होता है कि उसमें आपको चाहे विक्टिम हो चाहे एक्यूज हो, कौन कन्विक्ट होगा कौन नहीं होगा, अगर वही ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑनलाइन से आप क्रॉस नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम वीसी पे आप डेट ले सकते हैं, डब्ल्यूएस फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉस करना है तो बहुत सारे ग्लिच होते हैं क्रॉस करने में, कभी कभी सुनता है कोई नहीं सुनता, तो वो एक पर्टिकुलर फैसिलिटी आप पुलिस को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि जुलाई 24 में भी आया था, उस पर भी जब संज्ञान लिया गया था तो उसमें भी ये वापस हुआ था, लेकिन आज अगेन उसको फिर से लगाते हुए और केवल दिल्ली के अंदर आपने इसको कराया है। तो मेरा मानना यही है कि ये जो आप कर रहे हैं, ये जो जनता को न्याय दिलाने का दरबार है उसके आप अगेंस्ट में ये लॉ लेके आ रहे हैं, उससे हम वकीलों को भी और जो हमारी आम जनता है जिनके लिए हम यहाँ खड़े होते हैं, जिनके लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, जिनके लिए हम लड़ते हैं, उनको हम न्याय नहीं दिला सकते। क्योंकि फिर पुलिस जो कि है, और जहाँ भी बनाए गए हैं सेंटर, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसको सब याद है। जब हम सामने रहते हैं तो उसके जेस्चर से, उसके बोलने से, उसके एक्शन से हमें ये पता चलता है कि इसने इंक्वायरी कैसे की थी, कैसे नहीं की थी, और उसका जो राइट होता है, जो जजेस को भी पूछने का और हमारे भी पूछने का जो राइट होता है, वो सारा तो क्लोज ही कर देंगे। इसीलिए हम इसके प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं, और आज हमारी पूरी महिला विंग, जैसे हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, सीनियर लेडी मेंबर भी हैं, हम सब लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसी का एक ये उदाहरण देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की हमारी मीटिंग है। जब तक ये हमारी बात को, चाहे आप सीएम मैडम हैं, चाहे एलजी साहब हैं, चाहे हमारे जो कानून मंत्री हैं वो हैं, चाहे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब तक इस बात की लॉजिक्स को जब नहीं समझेगा, जब तक हम इस प्रोटेस्ट को चलाते रहेंगे। और अभी तक ये कंटिन्यू है। अभी शाम को हमारी मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें कैसे डिसाइड होता है उसके बाद फर्दर कल का एक्शन डिसाइड करेंगे। देखो, मैं एक बात, तो ये जो आप ये कह रहे हैं स्पीडी ट्रायल है, ये है कि भाई वो समय की बचत होती है, फलानी होते ढिमके, मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में यहाँ पर क्या समय की बचत है, या उससे पहले नहीं आ रहा? आज से कब से ये कानून जो ये चल रहे हैं, जब तक तब से नहीं आ रहा। दूसरी बात, ये जो वीसी है ये इसीलिए है कि भाई इमरजेंसी है, कोई ऐसी कंडीशन है कि भाई नहीं आ सकता, तो भाई ये ऐसा है, आदमी के लाइफ के ऊपर है सारा। एविडेंस होता है क्रिमिनल केस में, एविडेंस पे ही सारी चीजें टिकी होती है। जरा सी भी अगर इधर उधर कोई चीज हो जाती है, आदमी तो गया उसमें। इसमें ट्रायल को सामने ही आना, और वो ऐसा आईए जो है उसके पास सारे ही जितना जो केस है उसका सारा जो निचोड़ है उसी के पास होता है, वो उससे अलग तो किसी के पास होता नहीं। तो अगर वही वीसी से करा। दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंसी की बात है। कोर्ट में क्रिमिनल उसमें क्या कहते हैं केस में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वकील पे जो क्लाइंट है वो कैसे विश्वास करेगा? उसके साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले तो वैसे ही, पुलिस वालों को किसी के ऊपर वैसे भी भरोसा नहीं होता, वो तो वैसे ही उतना उसका बिगाड़ देते हैं केस को। जो थोड़ा बहुत बचा है कि भाई हाँ कोर्ट में थोड़ा सा डर रहेगा, कोर्ट में यहाँ आके वो कुछ बोलेगा, जज का वकील का थोड़ा सा बहरेगा, वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो ईमानदारी से कुछ बोलेगा, वो भी अब खत्म कर दिया। अच्छा, दूसरी आप ये जो कह रहे हैं कि भाई वकील के ऊपर क्या हो रहा है, वकील की कोई इनकम नहीं, मतलब कोई वो पेमेंट नहीं है भाई हर महीने की, कोई उनकी तनख्वाह है, कोई उनका फिक्स नहीं है, कोई उनका ठीक है, कोई उनकी पेंशन नहीं, कुछ नहीं, वो तो डेली का आना है जाना। आप ये बताओ, पीछे भी जो स्ट्राइक हुई है और अब भी स्ट्राइक हुई है, हर वकील संपन्न नहीं है कि भाई घर से पीछे डेली का भी है कि डेली वो सुबह से शाम तक
वो जो करके जाता है यहाँ पर उसकी फीस मिलती है उसी से। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ें होती है वकील के लिए स्ट्राइक, क्योंकि इसके पास और कोई नहीं होता, सोर्स नहीं होती उसके पास कुछ और।